नमस्कार मित्रों। मान लीजिए कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और आपको ऐसा लगने लगा कि अब तो इस इंसान के बिना जीना ही मुश्किल है। आप उससे बातचीत के टर्म्स में हैं, मिलते जुलते हैं, उसके साथ बहुत सारा समय व्यतीत कर लिया आपने, 1-2 साल हो गए आपको, और उसके बाद अचानक से वह इंसान आपको अपना आदी बनाकर छोड़कर चला जाता है। तो क्या किसी के आने जाने से ज़िंदगी रुक जाती है, ठहर जाती है? क्या किसी के लिए ज़िंदगी कभी रुकी है? यह विचारणीय बात है। तो ऐसी स्थिति में करा क्या जाए जब आपको लगे कि वह आपका सच्चा प्रेम था और वह आपको छोड़कर चला गया, या वह आपको छोड़कर चली गई, उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया। तो ऐसी स्थिति में करा क्या जाए, खुद को, अपने आप को इन परिस्थितियों से उबारा कैसे जाए? आप सबसे पहले खुद के आंसू पोंछिए, स्वयं से खुद के आंसू पोंछिए, जाके भगवान के सामने जाकर नतमस्तक होकर अपनी समस्त बातों को कहिए और उनसे अपनी समस्या का हल मांगिए। यकीन जानिए, वो मार्गदर्शन करते हैं। वो आपको वह समस्त मार्गदर्शन देंगे जो आप चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, खुद को इन परिस्थितियों से कैसे निकाला जाए। आप उसकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी बहुत जीना है, अभी बहुत से लोग आएंगे ज़िंदगी में और फिर कुछ दिन बाद आपको पुनः नया प्रेम हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखना है कि उस व्यक्ति को भुलाया कैसे जाए। स्वयं को भक्ति में लगाइए, ईश्वर के सामने समर्पण कीजिए, निश्चय ही वह आपको रास्ता दिखाएंगे। कुछ समय बाद जब 1-2 महीने बीतेंगे, आपको समझ में आएगा वह व्यक्ति उतना ज़रूरी नहीं था जितना आप उसके ऊपर विलाप कर रहे थे। वह व्यक्ति इसलिए आपकी ज़िंदगी में आया था क्योंकि आपको भी एक तूफ़ान अपनी ज़िंदगी में झेलना था, एक झटका झेलना था अपनी ज़िंदगी में जो आपने झेल लिया। वो उस समय का तूफ़ान था जो आकर चला गया और गुज़र गया, और आप यदि उन्हीं बातों पर विलाप करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है, अभी आगे जाना है। आपको अपना व्यवसाय, करियर या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वो भी देखना है। आपको अपनी जीविका भी चलानी है, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपने माँ बाप को भी आपको ही देखना है। इन सब तमाम बातों पर विचार करते हुए आपको पुनः अपनी ज़िंदगी ग्राउंड ज़ीरो से फिर से पुनः शुरू करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए भी। तो उसके लिए रास्ता आपको परमेश्वर ही दिखाएंगे, क्योंकि इंसानों के शरण में आप जाएंगे तो आपको उतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आपको निश्चित मानिए वह दिशा निर्देश ज़रूर करेंगे, वो दिशा आपको ज़रूर दिखाएंगे, और आप पूर्णतः उनको समर्पित होकर उनसे समस्या का हल मांगिए। निश्चय मानिए वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कुछ समय बाद आपको यह एहसास होगा जब आप प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वह इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया था जब उसे मिलना ही नहीं था। तब उनका विचार यह होगा जो ब्रह्मांड से आएगा, आपको वह शब्द आपके कानों में गूंजेंगे। वह यह होगा कि वह उस व्यक्ति को सुधारना चाहते थे, न कि आपको। क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति को आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो, वह बहुत अधिक परेशानियों से घिरा हो, वह पूरी तरह से बिगड़ चुका हो और उसे आध्यात्म से या ईश्वर से कुछ विशेष लेना देना ना हो। तो इस तरह की परिस्थिति में वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया क्योंकि परमात्मा उसे सुधारना चाहते थे, ना कि आपको, क्योंकि आप तो पहले से ही सुधरे हुए थे। इसी सब विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।